मेरा भाभी, आप मुझे सच सच बताएं कि आप इस सब में शामिल हैं या नहीं। हाँ हूँ। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं मुझे मुझे पैसे के हवस ने बिल्कुल अंधा कर दिया था। अम्मा मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अब भाभी जस्ट रिलैक्स। मैं आ गया हूं ना। देखिए, जो हम छोटी छोटी नेकियां करते हैं ना, हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो हमें कितना फायदा पहुंचा रही होती है। आपने शहजादी की फीस भरने में उसको सपोर्ट किया, वो आज तक आपकी एहसानमंद है। महर, मैंने शहजादी से माफी मांग ली है। ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। क्या मतलब? अभी आपकी नेकियों ने अब तक आपको महफूज रखा हुआ था। और जब आपने नेकियां छोड़ दी तो खैर, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बात है। मेरा भाभी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हारा और शहजादी का दिल बहुत बड़ा है ना। तुम दोनों के बजाय कोई और होता तो वो तो मेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करता। इट्स नेवर टू लेट भाभी। लेकिन अम्मा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं? बहादुर वो नहीं होता जो हमें नजर आता है। असल बहादुर वो होता है जो मुश्किल को फेस करता है। और यही एक हल है। क्या आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? साहब भाई, बस परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, मैं देख लूंगा सब। इंशाल्लाह। अच्छा प्लीज आप लोग बैठे तो सही। शोएब फर्स्ट टाइम हमारे घर आया है, मैं चाय बनाती हूँ। अब नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, फिर कभी, अभी जरा जरूरी जाना है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। चलें।
श्योर। मैं फिर कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने अमार को सब सच सच बता दिया। ठीक किया। शोएब अब चले? कहाँ जाना है? फवाद के पास। फवाद क्यों? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। वैसे मुझसे भी हिरा भाभी की हालत देखनी जा रही। सिला कहाँ है? ऑफिस? यार वैसे ना इस बार उसको ना हीरा भाभी के पास होना चाहिए था। सेल्फिश। ऐसा क्यों कह रहे हो? तो और क्या बोलूं मैं? तुम्हें पता है उसकी मुलाकात शोएब से हुई थी। हाँ वो इत्तेफाक से मिल गई थी मुझे। हाँ, और खाने की बार बार ऑफर कर रही थी उससे। हाँ वो हीरा भाभी के घर पे ही। अच्छा, अब मजीद कोई बैक बाइटिंग ना करें तो बेहतर है। यार हम बैक बाइटिंग कर रहे हैं क्या? अब है तो बैक बैटिंग ही ना। चलो खैर, लेट हो जाएंगे, चलते हैं। सही है? ओके बाय। मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो। मुझे लगा सच बताना ही ठीक था। हाँ ठीक किया। बाद में से मालूम होता तो बुरा लगता। सही किया तुमने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। हीरा, मैंने तुम्हें मना भी किया था उस वक्त। नहीं समझी मैं। लेकिन अंसार, मेरी पोस्ट पे वहां ये सब कुछ बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो मेरा साफ बात है, ना तो तुम्हारे बॉस को कुछ होगा, ना तुम्हारे नीचे वाले स्टाफ को कुछ होगा। फंसोगी तो तुम इन द एंड। अगर मुझे ये जाना पड़ा ना तो मैं इन सब का नाम ले लूंगी। नाम लेने से क्या होगा? सबूत हैं तुम्हारे पास। हाँ, मेरे मोबाइल पे पूरी चैट सेव्ड है। तुम्हारे पास हैं। और नहीं तो क्या। देखो, आई स्टिल बिलीव कि वो तुम्हें सिर्फ स्केपगोट बना रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन क्यों अंसार? मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? अब तक तो मेरे पास पैसे भी नहीं आए थे। भाई देखो, साफ बात है, ऊपर तक भिनक पड़ गई होगी, ऊपर से ऑर्डर्स आए होंगे कि कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी है, तो बस हो रही है कार्रवाई। मुझे तो लगता है कि अमार भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, अमार का यहाँ के तुमसे मिलना तो यही बता रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। या अल्लाह, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी जिंदगी में लालच नहीं करूंगी। एनीवेज, और क्या कह रहा था अमार? ये तुम्हारी फी के पैसे थोड़े से कम है, वो तुम भाईजान और अबरार से ले लेना। वरना एटलीस्ट इन पैसों से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन तो कंफर्म करा ही लो। अंसार भाई, इसे रख लें तो बेहतर है। मैं खुद ये सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हूँ। क्या क्या मतलब सेमेस्टर ड्रॉप कर रही हूँ? क्यों? शहजादी, तुम्हारा फाइनल ईयर है। जानती हूँ भाभी, लेकिन अभी भाईजान और अबरार भाई के पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास है, सिर्फ तुम्हारी फीस देने में सबको मसला होता है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं शाम तक तुम्हारी फी का इंतजाम कर दूंगा। आप ऐसा करें, मेरा कार्ड ले जाएं, अकाउंट से पैसे। हाँ। मेरा भाभी, मैं अपनी मर्जी से ब्रेक लेना चाहती हूँ। कह रहा था कि जब तक मैं नेकियां कर रही थी तो कुदरत मुझे बचा रही थी, लेकिन मैंने जो कुछ शहजादी के साथ किया वही सब मेरे सामने आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? क्या होना है? हमार और शोएब बात कर रहे हैं। अरे भाई, उसका सारा किया धरा जो है ना, वो अब उसके सामने आ रहा है। अच्छा बड़े मामा, माफ कर दे। अरे भाई, हम तो माफ कर देंगे, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। बड़े मामा ऐसे नहीं कहते। खुदा की पनाह,
पूरे घर का शिराजा बिखेर दिया उसने। और जिद देखी थी उसकी। मैं सब भूल चुकी हूँ। अरे कैसे भूल सकती हो? याद नहीं उसने जाते हुए क्या कहा था कि शहजादी जो है वो चाहे घर बेचे चाहे वो अपना पढ़ाई करे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वैसे सारी परेशानी है तो उन्हीं की वजह से। हाँ तो और क्या, सभी उसकी वजह से परेशानी में है। अबसार को ठीक घर नहीं मिला, अबरार जो है वो अपने ससुराल में पड़ा हुआ है, और अंसार जो है उसको कौन सा के महल मिल गया। बड़ी मामा उन्होंने माफी मांग ली थी। अरे अब क्या फायदा माफी मांगने का? हाँ बहुत नाराज है। नहीं, हम क्या करें हैं? शहजादी हाउस हमने अपने हाथों से बनाया था, सारे काम वहां के हम खुद करते थे, हैं? देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे। ये तो इकबाल बानो का घर है ना। चले, मैं वादा करती हूँ आपसे कि आपको शहजादी हाउस लेकर जाऊंगी। अरे भाई अब बच्चों की तरह हमें बहलावे मत दो। नहीं बड़े मामा, ये आपकी शहजादी का वादा है। अरे हमारे लिए तो जहां हमारी शहजादी रहे ना, वही हमारे लिए शहजादी हाउस। पास रहे कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना। पकड़ी तो पूरी चेन जाएगी, लेकिन देखना होगा कि मुखबरी किसने की। किसी ने भी की हो, जुर्म में तो बराबर के शरीक है ना। हाँ, और हिरा भाभी कुछ महीने पहले ही अपनी सीट पे आई थी, लेकिन जो उनके ऊपर और नीचे वाले वो तो कई सालों से बैठे हैं वहां पर। हाँ, और अगर वो अपने बॉस की बात नहीं मानती तो उनके लिए खुद मुश्किलात खड़ी हो जाती। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि उन्हें अभी तक पैसे भी नहीं मिले। हाँ, नहीं मिले, लेकिन सारी डील के सबूत उनके लैपटॉप और मोबाइल में है। हाँ ये तो है। और वैसे कुछ दिनों के लिए उन्हें गिरफ्तारी भी देनी है। क्यों देनी पड़ेगी भाई? FIA वालों ने तो खुद उनकी बेल दी है। ऑफिसर ईमानदार है, खातून का लिहाज कर रहे हैं, और उसे पता है खातून को गिरफ्तार करना हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा दाग है। फवाद, लेकिन ये दाग हिरा भाभी पर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। तो मेरी एक बात मानोगे? क्या? बोलो। मेरी बात करने के बजाय उस ऑफिसर से बात कर लो। तो इसका मतलब ये है कि तुम इस मामले में पड़ना नहीं चाह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी फोन पे बात कर लेता हूँ उनसे। मैं समझ गया हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, लेकिन अमार मैं नहीं समझा। मैं समझा दूंगा। अभी चलें? अरे कहाँ जा रहे हो? चाय मंगवाई है ना आपके लिए? अब नहीं, फिर कभी आया फवाद, अभी चलते हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। थैंक यू। कहाँ थी तुम पूरा दिन? ऑफिस में थी। तो आज ऑफ कर लेती। फिर आपके ऑफिस में ऑफ नहीं कर सकती थी मैं आज। ठीक कह रही है, ऑफ करके भी क्या कर लेती। शहजादी आज सुबह से यहाँ आई थी। हाँ तो फारिग वार्ड काम क्या है उसके पास, आ गई होगी वो यहाँ। शहजादी के साथ साथ अमार और शुएब भी सुबह से यहाँ पे इस मसले को हल करने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो शहजादी ने अपना शहजादीपन यहाँ भी दिखा दिया। बस कर दो सिला, शहजादी के तुम पे कम एहसान नहीं है। क्या जरूरत है इसे बहस करने की? अंसार भाई वो हमेशा ऐसा करती है मेरे साथ। क्या करती है? मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है वो। नीचा दिखाना चाहती है? तुम भी कोई कम नहीं हो सिला, हमेशा उसे उलझने की कोशिश करती हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना कि ये बहस अभी करने की नहीं है, बाद में कर लेना। फिर आप ही, मैं तो यहाँ आपका मसला हल करने के लिए आई थी। हाँ तो ठीक है ना, फिर करो मसला हल। जैसे लग रहा है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुदा हाफिज़। सिला सिला रहने दे अंसार, जाने दे इसे।
यार पता नहीं कैसा आदमी है वो, मैंने इतना काम किया उसके लिए। तो उसने काम करने से मना थोड़ी किया है। हाँ लेकिन अगर हमें उसके ऑफिसर से ही बात करनी है तो फिर उसके बाद जाने का फ़ायदा? क्योंकि हमारा बात करना फवाद के बात करने से ज़्यादा बेहतर है। क्या मतलब है इस बात का? यार मतलब ये है कि वो ऑफिसर के किसी सीनियर से बात करेगा, वो जिद पर आ जाएगा, बात बिगड़ सकती है इससे, और क्या। हाँ लेकिन हमारी बात क्यों सुनेगा वो? फवाद ने कहा था ना कि उसका रवैया खवातीन के साथ इज्जत वाला है। पता नहीं कौन सी दुनिया में हो तुम। अरे वो ईमानदार ऑफिसर है यार। यार अगर वो हीरा भाभी को छोड़ देगा तो फिर तो कोई ईमानदारी नहीं हुई ना। मैंने कब कहा कि छोड़ देगा? हम उनकी सोसाइटी में होने वाली इज्जत का वास्ता देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उससे, और क्या। यार अमर मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम सोचो मत ज्यादा, तुम गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। हीरा, हीरा, क्या हो गया? ये तुम्हारे नंबर से कॉल आ रही है। ऑफिसर ही कॉल कर रहा होगा। हेलो। मिस हीरा, आपसे कुछ सवालात करने हैं। आप मेरे ऑफिस आ रही हैं, मैं आपके घर हूँ। अगर आपने मेरी इज्जत पे पहरा दे ही रखा है तो एक और तकलीफ कर लीजिए। ठीक है, मैं शाम को आपके पास चक्कर लगाता हूँ। आप घर पे ही रहिएगा। जी मैं घर पर ही हूँ। मैं जानता हूँ। क्या मेरी निगरानी की जा रही है? मजबूरी है। कोई अक्लमंद आदमी आपको ये मशवरा दे सकता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाए। ओह। वैसे मिस हीरा, ये बताएं कि आपने ऐसा सोचा था? तो क्या मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती? देखिए, आपका और आपके हस्बैंड का नाम मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स की ECL लिस्ट में डाल दिया गया है। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं घर पे ही हूँ और जो कुछ भी होगा उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? शाम में घर आ रहा है, क्या करना? कुछ सवालात करना। ऑफिस तो नहीं बुला रहा था ना? बुला रहा था लेकिन फिर खुद यहाँ घर आने का ऑप्शन भी दे रहा था। इसका मतलब है शरीफ इंसान है। यही बात अच्छी नहीं। सॉरी शुएब, हम अपने मसलों में पता नहीं क्यों तुम्हें तकलीफ देते हैं। हाँ वैसे इस जुमले से मुझे काफी तकलीफ हुई है। अच्छा, तकलीफ हुई है तो फिर क्या करें इसका? यार दिल तो तुम्हारे पास है नहीं, कम से कम दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। भाई दिल तो इसका, वो तो सिला चुरा कर ले गई है ना। ये मजाक था। सॉरी। अच्छा हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करने बैठे थे। हाँ वो फवाद कह रहा था कि हमें इंस्पेक्टर से आज खुद ही बात करनी होगी। वो नहीं करेगा। अगर वो करेगा ना तो फिर ऑफिसर जिद में आ जाएगा। हाँ ईमानदार ऑफिसर है। अंसार भाई का फोन। जी अंसार भाई, वो आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्या हुआ? वो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है 4 बजे हीरा भाभी से। आज? हाँ ठीक है, फिर हमें हीरा भाभी से फौरन मिलना होगा। अंसार, क्या वो आप शहजादी ने बताया नहीं उसकी बात हुई है हमारे से?
मेरे ख्याल से वो लोग आ रहे हैं रास्ते में, थोड़ा सब्र कर लो। ऐसा करती हूँ मैं खुद ही फोन कर लूँ। मेरा क्या हो गया, रहने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने की है शहजादी से बात, इसीलिए उसको मैंने फोन किया था कि वो खुद बात करे अमार से। लेकिन अगर अमार के आने से पहले ऑफिसर आ गए तो कुछ नहीं होगा। मैं क्या बताऊंगी ऑफिसर को? वो लोग रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा सब्र। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके शहजादी को कॉल करके आता हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ। हीरा भाभी, ऑफिसर से बात आपको खुद करनी होगी। लेकिन मैंने जो किया वो अम्मार। हाँ भाभी, वो सब अपनी जगह है। हमने मशवरा करने के बाद यही फैसला किया कि यही ठीक होगा कि आप खुद अगर बात करें ऑफिसर से। पहले तो मैं खुद जाने वाला था, लेकिन अब ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अम्मार, मैं उससे क्या बताऊंगी? बस आपने उसको सब कुछ ठीक ठीक बताना है। लेकिन अमार, ये तो फिर कन्फेशन हो जाएगी ना। हाँ लेकिन यही एक रास्ता है। देखें, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है। किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। मेरा भी यही ख्याल है। मैं उसे सब बता दूंगी तो उससे होगा क्या? आपने उसे सिर्फ इतना बताना है कि कुछ महीने पहले ही आपका सीट पे ट्रांसफर हुआ है। जब आपके बॉस ने आपको ये प्रपोजल दिया तो आप ना नहीं कर सके, और पैसों के मामलात भी आपके बॉस ने देखे थे। आप उनसे कह दीजिएगा कि आपको तो अभी तक अपना हिस्सा भी नहीं मिला और ना ही उम्मीद थी। और ये कि मुझे अगर रिलीफ दिया जाए तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। आई थिंक अमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हीरा भाभी, बस आपने परेशान नहीं होना, हम सब हैं आपके साथ। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अशरफ साहब, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफ़ी? मैं कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपने चाय लेनी है तो प्लीज़ ले आए अपने लिए। नहीं, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? देखिए मिस हिरा, आपके लैपटॉप और मोबाइल से जो डेटा मिला है आपका जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है वो। जी। इससे पहले जो कुछ आपने किया मुझे नहीं मालूम, क्या बता सकती हैं आप? मैं क्या बताऊं, पहले तो मैं ब्रांच में होती थी। और ब्रांच के मैनेजर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े मामलात आगे पीछे कर सकते हैं।
आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं अशर साहब। किया है। बज़ाहिर तो ये आपका पहला जुर्म लग रहा है, पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं जब यहाँ आई तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि यहाँ यही मामला चलता है। मुझे लगा एक पूरा सिस्टम बैठा हुआ है और अगर मैंने इनकार किया तो मुझे इस सिस्टम से बाहर निकाल करेंगे। लेकिन ये सारी डील जो थी वो मेरे बॉस ने की थी और पैसे भी उन्होंने ही लिए हैं। मगर सारे खुफिया अकाउंट्स तो आपने बनाए हैं और वहीं से ही सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वो मेरे बॉस ने मुझसे कहा था। देखिए मिस्टर, अब आपकी मोबाइल चैट से तो बिल्कुल नहीं लगता कि आपके बॉस इसमें शामिल हैं। अशर साहब, मेरे बॉस और मेरी जूनियर टीम सब शामिल है। आप चाहें तो मैं आपको मजीद एविडेंस दे सकती हूँ। ये अमार कौन है? अमार मेरी बड़ी नंद के देवर हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा है। मैंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपको। आपको कैसे पता चला? मिस्टर, आप मुझे सारी ज़िंदगी गुजर गई यही काम करते हुए। अगर अमार फ़ोन करवा देता तो मामला ज़्यादा बिगड़ सकता था। खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पूरे केस में आपको मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। हम छोटे लोग जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कि ऊंचाई से गिरने की चोट ज्यादा लगती है। वैसे आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। आप वो एविडेंस लेकर अपने शौहर के साथ मेरे ऑफिस आ सकती हैं। आप परेशान मत हो, आपकी इज्जत मुझे बहुत अजीज है। डोंट वरी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो मुझे रिलीफ देने के लिए तैयार हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हिरा भाभी, अब परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब तो सब ठीक हो गया है। शहजादी, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुमने। अच्छा बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस हिरा भाभी, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो गया। बस अब आप खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू। अमार, शहजादी, थैंक यू सो मच। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो। भाई इतनी रात हो गई, अभी तक इन लोगों को कोई पता ही नहीं है। लगे होंगे किसी खिदमत खल्क में। आपने फोन करके मालूम किया है? जी हो गई ये बात मेरी, आ रहे हैं। शोएब अच्छा है ना? ओह, तुम अफसोस हो रहा है ना?
किस बात का अफसोस? शुएब से मंगनी खत्म होने का। हो रहा है ना अफसोस? तो आपके मजाक का वक्त शुरू हुआ जाता। हाँ। शुरू किसने किया था? कि शुएब अच्छा है ना? किसने शुरू किया था? चलते हो तो तुम्हारा दिल ही नहीं चाहता कि तुम्हारे आगे किसी को कोई भी अच्छा लगे। शहजादी तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोई ढीठ आदमी। तुम्हारा असर है। ऐसे शुक्र है कि सब ठीक हो गया। मुझे तो नामुमकिन लग रहा था। हमारी नीयत साफ थी अमार। और हिरा भाभी ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन शहजादी मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले कर लेती तो शहजादी हाउस नहीं बिकता। खैर है, It's never too late to mend. उज़्मा, उज़्मा, उज़। क्या हुआ? नाश्ता बना हुआ है या आज भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? नहीं बनाया, खुद बना लो। देखो तुम प्लीज मुझसे जरा प्यार से बात किया करो। हार्ट अटैक करवाओगी क्या? हार्ट अटैक आपको नहीं, मुझे आ जाएगा। क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? आपने बहुत गलत फैसला किया है। हाँ, फैसला गलत था। शहजादी हाउस बेचना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे शहजादी हाउस तो बिक गया ना, यहाँ आना सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? ये तो तुम्हारी अम्मी अब्बू का घर है, इसमें क्या गलती है? जो लड़कियां अपने माँ बाप के घर में रहती है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, क्या हो गया तुम्हें यार? इतना क्यों सोच रही हो तुम? अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? यार माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, उनकी बात को पूरा मानते हैं क्या कभी? अरे क्या हो गया आपको? अम्मी क्यों कुछ कहेंगी? इस घर में मेरे भाई और भाभी भी रहते हैं। तो हम उन पे कौन सा बोझ है? हम अपना खाते हैं, अपना पकाते हैं। हमसे पहले इस घर का 40-50 हजार रुपए किराया मिलता था इनको, अब नहीं मिल रहा तो मूड तो खराब होंगे ना। ये कहो ना 40-50 हजार रुपए उनको मुफ्त के मिल रहे थे। भाई तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा भी हिस्सा है, आराम से रहो तुम यहाँ पे। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, पता नहीं वो औरत मुझे क्या क्या सुनाई जा रही है। उज़्मा देखो मेरी बात सुनो, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। दिमाग से काम ले रही हूँ इसीलिए आपको कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। या तो घर खरीदो या फिर किराए पे मकान लो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, समझे? सुनो मेरी बात सुनो, वो ऑमलेट बना रही थी ना तुम बाप। यार आज फिर नाश्ता बनाना पड़ेगा। वैसे तुम पप्पू से झूठ बोल कर आई हो क्या? हाँ, पर वो मेरे झूठ में से भी ना सच निकाल लेती है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि किसी एक दोस्त के साथ हो। हाँ। अच्छा, वैसे उन्होंने अलाउ कर दिया तुम्हें? हाँ कर दिया अलाउ। मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बावजूद? तुम ना मेरी शहजादी पप्पू को जानते नहीं हो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो साथ में तुम्हारे साथ किया था फिर? तो मैं ना शहजादी पप्पू की ही भतीजी हूँ। अच्छा, उसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे बैग में ना इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली ना स्टिक है, जिससे ना बंदा जमीन पे गिर जाता है। तो मैं सोच रही हूँ तुम पे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा मजाक है बेटा, मैं मर जाऊंगा, समझ में आई? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे कुछ नहीं होता, बस बेहोश हो जाओगे। चलो ना प्लीज तुम पे ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, मैं ना इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाता हूँ, ठीक है? मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है यार, डन है, मार लेना शौक बस। अब चलें कुछ खाएं? कहाँ? कुछ खाने चलते ना, भूख लग रही है यार। इलेक्ट्रिक शॉक से खा लो ना। यार वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा किस फैमिली से ताल्लुक है? चंगेजी लगते हो मुझे। नहीं, हम मुगल हैं। एक ही बात है, चलें कैंटीन? हाँ चलो, भूख भी बहुत लगी। खिलाओगे तुम? क्या है? अच्छा खिला दूंगी, चलो। अगर अमार फ़ोन करवा देता तो मामला ज़्यादा बिगड़ सकता था। वैसे हिरा बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। हिरा, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया ना? क्या? देखो इसके बाद तुम्हारा करियर एज ए बैंकर खत्म। हाँ लेकिन
आपका तो नहीं होगा। हम्म। तो फिर क्या मसला है अंसार? दुनिया को फेस कर पाओगी? जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी।